हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या थापे मत जाना। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, उनके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ओके, सबसे पहले फूल का कार्ड आया है, हेयरफैन का कार्ड आया है, Knight of Pentacles, Empress, Six of Wands, Ace of Wands, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, Eight of Wands, Page of Wands, और बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो हम देखेंगे कि भाई लोग आपके पीठ पीछे, देखो लोगों को ऐसा लग रहा है आप कहीं से फ्री हो रहे हो, कहीं निकल रहे हो, कुछ प्लानिंग बना रहे हो, कुछ न्यू करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ रिस्क उठाते हुए लोगों को अभी दिख रहे हो। अभी आपका रिश्तों के ऊपर उतना ध्यान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हो, बट अभी आपका कोई रिश्तों के ऊपर ध्यान नहीं है और लोगों को ऐसा लगता है आपकी तरफ से ना एक रीच वाइब आती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, और फूल का कार्ड देख के भी ये चीज़ मुझे फील हो रही है कि लोगों को ऐसा लगता है लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, इसको तो पैसे से कोई मतलब ये इसके पास बहुत सारा पैसा है और ये मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे से, पैसे के मामले में इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, और फैशनेबल हो, देखिए फिर से फाइनेंस, फिर से नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, और बैलेंस, फाइनेंशियली आप लोगों को बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हो, आप अपने फाइनेंस को एंजॉय करते हुए, बैलेंस करते हुए और रिस्क उठाते हुए इस टाइम पे दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड इंसान हो, सेल्फ डिपेंड इंसान हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं है और लोग आपको खुश दिख रहे हैं। शायद अभी आपने व्हाइट कलर, रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ये कुछ कलर के कपड़े हैं, ग्रीन कलर, ये कुछ कपड़े हैं, पिंक कलर, ये कुछ कपड़े हैं जो आपने पहनी हो सकती है अभी फिलहाल। तो ये एनर्जी डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। किसी ने चुनरी ओढ़ी है, ओके, किसी ने चुनरी ओढ़ी है, कुछ कुछ खा रहा है, मूंगफली हो या कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ खा रहा है, वेपर्स खा रहा है, या आप फ़ोन देखते देखते वो चीज़ कर रहे थे, वो एक दिख रही है। ओके, आपके पास वो डेकोरेशन में कुछ डेकोरेशन में नज़र का जो होता है, शायद आपने अपने घर पे लगाया हुआ है। ओके, अगर ये चीज़ आपके साथ मैच होती है तो डेफिनेटली रीडिंग पे आपके साथ मैच होगी। ओके, ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई आप ना बहुत मतलब ऐसे एनर्जी है कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है आप ना, आपके एनर्जी से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, पता नहीं क्यों, बट लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, या कोई चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे आप कोई चीज़ का न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, कोई न्यू चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, किसी न्यू रिस्क को उठाते हुए दिख रहे हो, कुछ किसी के ऊपर अभी आपका पूरा फोकस है, कुछ न्यू चीज़ करते हुए यहाँ पे लोगों को दिख रहे हो, और लोग आपके पीठ पीछे यही बात करते हुए दिख रहे हैं। शायद अभी अभी आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, या कोई न्यू जॉब स्टार्ट की है, या कोई न्यू काम आपने स्टार्ट किया है, और लोगों को अगर वो चीज़ पता है तो लोग उस चीज़ के बारे में आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। साथ में लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप ना अपने रिलीजन्स को बहुत मानते हो, आप अपने धर्म को बहुत मानते हो, आप अपने रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा मानते हो, और आप अपने आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है आपका, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को मानते हो। और यहाँ पे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, या आप यहाँ पे टैरो कार्ड रिलेटर हो सकता है, हीलर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई लॉ से रिलेटेड आपने कोई पढ़ाई की है। ओके, कर्मा को बहुत ज़्यादा मानते हो, आपको लगता है कि कोई भी चीज़ बैठे बिठाई नहीं मिलती, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। लोग आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान मानते हैं, एक ऐसा बंदा या बंदी है जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, मेहनत करती है, मेहनत से पीछे नहीं हटती, साथ में बहुत ज़्यादा लॉयल भी है, आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हो, आप एक बेस्ट पार्टनर हो ऐसा भी होने लगता
लगता है आप अपने ट्रेडिशन को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, ऐसे भी आपके पीठ पीछे बातें होती है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, ऐसे भी बातें। डेफिनेटली आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनकम या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, अब आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आप हाउसवाइफ थे पहले, या आप कुछ कमा नहीं रहे थे, बेरोजगार थे, बट अभी आप एम्प्लॉय हो गए हो, कुछ ना कुछ कमा रहे हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ आपने ऐसा चीज़ स्टार्ट की है जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए खुश दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, शायद अभी आप किसी रिलेशन में हो, उस रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपके मैरिज के बारे में भी बात की जा रही है। आप थोड़े सेक्सुअल भी, मतलब आपकी सेक्सुअली एनर्जी भी इस टाइम पे हाई हो सकती है, आपकी एनर्जी भी फील हो रही है कि भाई सेक्सुअली एनर्जी अभी आपकी हाई हो सकती है। ओके, या आप किसी पर्सन की तरफ बहुत हाईली अट्रैक्ट हो, खास करके वुमन, अगर आप लड़की हो या गर्ल हो, वुमेन हो, तो आप इस टाइम पे, अगर आप महिला हो तो इस टाइम पे आप अपने पार्टनर की तरफ हेवीली अट्रैक्ट हो, फिजिकली भी हो। फिजिकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है। ओके, सॉरी, बट मुझे सॉरी मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि हर कोई वीडियो देखता है ना, तो हर जेंडर का वीडियो देखता है, बट वो एनर्जी आ रही है कि आप किसी पर्सन की तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिख रही है, या कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है। तो जो चीज़ आ रही है, मैं शुगर कोटिंग करना पसंद नहीं करती या कोई चीज़ छुपाना पसंद नहीं करती। मुझे जितने मैसेज मिलते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ओके, 8 ऑफ वांड्स के साथ देखिए, कुछ दिनों से अगर आपके काम रुके हुए थे, आपके काम नहीं बन रहे, तो मुझे बहुत फास्टली एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपके बहुत फास्ट कोई काम बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है। जिस चीज़ के बारे में आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, बहुत पहले आपने कोई काम स्टार्ट किया था, बहुत पहले आपने अगर कोई काम किया था और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला था, और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने उस टाइम पे वो चीज़ क्यों की होगी, या मतलब आपको किसी चीज़ का रिग्रेट फील होता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है उस चीज़ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। बहुत दिनों से कुछ बंद पड़ रही थी या कोई चीज़ें हो नहीं रही थी, ऐसा काम मुझे आपका बनते हुए दिख रहा है। किसी आपके दिमाग में कोई थॉट आ सकता है, आइडिया आ सकती है, कोई कम्युनिकेशन, कुछ भी चीज़ें जो आप इतने दिन तक नहीं कर पा रहे थे, फाइनली वो होते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे कोई दूर है, तो उसके भी आने के चांसेस हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, या कोई गेस्ट आ सकता है, या जो बहुत पहले आया था बट लंबे समय से नहीं आया था, तो ऐसा गेस्ट भी आपके घर में आते हुए मुझे इस टाइम पे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो ऐसी चीज़ बता रही है कि फुलफिलमेंट, रिलेशन वाइज आप फुलफिल हो, फाइनेंशियल वाइज आप फुलफिल हो, एक रिचनेस है, रिलेशन में आपके एक रिचनेस है, फाइनेंस में आपके रिचनेस है, आपके फैमिली में एक रिचनेस है। देखो, आप फुलफिल हो, फाइनेंशियली फुलफिल हो, इमोशनली फुलफिल हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग आपके पीठ पीछे यही गॉसिप कर रहे हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े मनी माइंडेड हो, लग्जरी चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हो, बट थोड़े कंजूस टाइप के इंसान हो, जल्दी किसी के ऊपर पैसे नहीं खर्च करते, जल्दी कोई चीज़ बाई नहीं करते, जल्दी कोई चीज़ खर्च नहीं करते, मतलब आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से संभालते हो। आप किसी फालतू चीज़ों के ऊपर आपको खर्च करना पसंद नहीं है। एम्प्रेस क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, एम्प्रेस क्यों है, एम्प्रेस, ओके, एम्प्रेस क्यों है, ओके। 2 ऑफ वांड्स के साथ एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, और किंग ऑफ पेंटिकल। देखो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपके एनर्जी, स्टेबल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये आपकी मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी हो, या आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ को बढ़ा के देने वाला इंसान है। अगर कोई आपको नफरत देगा तो आप नफरत बढ़ा के दोगे, कोई आपको प्यार देगा तो आप प्यार उसने जितना दिया है उससे 10 गुना ज़्यादा देने वाले इंसान हो। आप अभी किसी चीज़ के ऊपर, मतलब पास में अगर आपके लाइफ में कोई ऑप्शन थे, तो फाइनली आपने किसी एक चीज़ को चूज़ करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो। शायद करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शन थे, आउट ऑफ इंडिया जाने के भी, आउट ऑफ कंट्री भी आप जाने के इस बारे में सोच रहे थे। ओके, यहाँ पे आप कुछ क्रिएटिव माइंडसेट भी हो सकता है, कोई क्रिएटिव फील्ड में आप हो सकते हो। ओके, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल इंसान हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो, ऐसे भी बात करते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है।
बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। आप कभी मतलब ऐसी एनर्जी है वो जो बहुत ज़्यादा, देखो हार्ड वर्किंग तो हो ही हो, साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान हो, हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहते हो। आपकी तरफ लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ही वैसी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। भले आप काले हो गोरे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी जेंडर के क्यों ना हो, बट जल्दी आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी एनर्जी से। आप जिस एनर्जी से आप अपने टास्क कंप्लीट करते हो या आप अपने काम करते हो, जिस तरह से आप मतलब एक्टिव रहते हो, हर चीज़ करने के लिए रेडी रहते हो, किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलते हो, साथ में आपके अंदर एक मिस्टीरियस क्वालिटी है जो आप कभी किसी को शेयर नहीं करते हो, कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करते हो, आपको ज़्यादा अपनी लाइफ किसी को शेयर करना पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के बातें करते हो, जो उतना ही दिखाते हो लोगों को जितना आप दिखाना चाहते हो लोगों को। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, कोई विक्ट्री मिली है, या अभी आपकी किसी की शादी फिक्स हुई है, ओके, या अभी भी आपकी शादी हुई है, तो उस चीज़ के बारे में भी बातें होती है। और एक चीज़ कि आपको अपने लाइफ में कोई भी चीज़ मिले, आप उस चीज़ को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो, आप किसी को वो चीज़ें बताते नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें आप अपने सक्सेस को किसी के साथ शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हो, आप अपने सक्सेस को छुपा के रखते हो। ओके, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। लोग आपके पीठ पीछे यही बातें करते हैं कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को हाइड करते हो, आप जो चीज़ें काम करते हो या जिस तरह की है वो आप हाइड करके रखते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान हो, फोकस इंसान हो। किसी चीज़ की तरफ अगर आप मतलब कोई चीज़ ठान लेते हो ना, तो उस चीज़ को मतलब आपको ऐसा होता है कि मैं उस चीज़ को कब करूँ। बट आपके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो है कि भाई आप डिस्ट्रैक्ट भी उतनी ही जल्दी होते हो। या आपके पास ना आप कोई एक काम करते हो, कोई चीज़ आपके सामने आती है तो आपको ऐसा लगता है मैं वो भी काम करूँ, मैं ये भी काम करूँ, तो मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट हो जाते हो। और जब मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट होते हैं तब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो आप किसी एक चीज़ पर टिके नहीं रहते। ऐसे लोग आपके पीठ पीछे बातें करते कि आप एक ही चीज़, आप भले ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप हर एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हो, बट आपके अंदर वही प्रॉब्लम है कि भाई आप ना किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रहते और डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो अगर आप अपने अंदर की ये कमी अगर मतलब कमी को भर लोगे तो आप अपने लाइफ में जल्दी सक्सेस होने के चांस है। आप अपने देखो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठाते हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंस के आपके पास रिसोर्सेस है, आप कहीं ना कहीं से फाइनेंस कमाते हो, भले वो 10,000 क्यों ना हो, बट आप कमाते हो। और आप थोड़े कभी कभी लोनली, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो, थोड़ा लोनली दिखते हो, कभी कभी थोड़े परेशान दिखते हो, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत खराब रहती है, या आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। ऐसा भी लोगों को यहाँ पे दिखता है। तो अब हम देखेंगे कि भाई आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड भी जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, नेक्स्ट उनके लाइफ में क्या आ रहा है, नेक्स्ट उनकी 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 लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, डेविल का कार्ड है सबसे पहले। ओके, मैं क्लियर करना चाहूँगी कि डेविल का कार्ड क्यों आया है, बट पहले मैं सारे कार्ड निकालती हूँ मेरे व्यूअर के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, एक कार्ड और देखो आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हो, फोकस होते हुए दिख रहे हो, बट आपको ना सही जगह मतलब सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। आप काम बहुत एनर्जी के साथ कर रहे हो, बट आपकी डायरेक्शन गलत हो सकती है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि आपको अपने डायरेक्शन के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, और आप जब मेहनत करोगे ना तो आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव करोगे। बस आपको अपने डायरेक्शन को चेक करने की ज़रूरत है। डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पास में खोए हो, या कैसे एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जिसने आपके साथ चीट किया, गलत किया, और आपको उस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने आपको बांध लिया है, बार बार आप चाहकर भी ऐसे इंसान को नहीं भूल पाते हो, और आपको मतलब उस पर्सन की मतलब किसी पर्सन की आपको लत हो सकती है, या मुझे ऐसा लग रहा है 2-4 लोगों ने मिलकर आपको किसी गलत संगत में आप फंसे हो। ओके, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है।
ओके। और आपके अंदर अभी मुझे एंगर का इशू भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसे इंसान आपसे मिल सकता है जो आपके साथ बचपन से साथ में था और बीच में कहीं खोए थे आप, मतलब खोए थे, वो अपने रास्ते चला गया था, आप अपने रास्ते चले गए थे। तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, किसकी तो एंट्री जो पास में आपके साथ थे बट अभी प्रेजेंट में नहीं है और कुछ लंबे सालों से भी नहीं हो सकते, या 6 सालों से भी 6 मंथ से भी आपकी किसी की बात नहीं हुई है, या 6 सालों से भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली वो उसकी और आपकी मुलाकात होते हुए दिख रही है। आने वाले टाइम में आपको ऐसा फील हो सकता है कि भाई मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ बट जब मेरी बारी आती है तब मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि भाई मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई मुझे नर्चरिंग, मतलब आपको किसी ने तो आपके ऊपर से हाथ, मतलब आपको ऐसा लगता है किसी ने मुझे प्यार करना चाहिए, किसी ने मुझे अपना कहना चाहिए, किसी ने मुझे स्पेशल फील करवाना चाहिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि आपको लगे कि भाई मैं लोनली हूँ, मेरा तो कोई नहीं है, किसी ने मुझे अपना समझना चाहिए, किसी ने मुझे प्यार देना चाहिए। आप प्यार ढूंढ क्यों रहे हो दूसरों के पास? आप खुद से प्यार करो ना। दूसरी चीज़, किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो या किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, आप बहुत हाथ पैर मार के थक गए हो और लिटरली आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं भाई अब मुझसे नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। कंफ्यूज रह सकते हो, कैश फ्लो बढ़ते हुए दिख रहा है। रिलेशन में आप पेस चाहोगे, अगर आप रिलेशन की बात करोगे तो इस टाइम पे आप रिलेशन में पेस चाहोगे। या अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप पेस ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा पेस चाहिए और आप थोड़े कंफ्यूज भी रहोगे किसी भी मामले में। हो सकता है रिलेशन को लेके, हो सकता है करियर को लेके, हो सकता है या आपने पास में जो डिसीजन बनाया है उस डिसीजन के ऊपर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मैंने क्या बोला था कि आपको देखने की ज़रूरत है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना जल्दबाजी करके गलत डायरेक्शन को चूज़ करते हुए दिख रहे हो। तो आपको गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, सही डायरेक्शन में जाना है। साथ में आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आपको आपके जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन 6 नंबर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। 8 नंबर की भी एनर्जी यहाँ पे है, 9 नंबर की भी एनर्जी यहाँ पे है। ओके, 5 नंबर की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि पास्ट इशू हो या आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो या जो पास्ट में अटक रहे हो, जो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ों से मूव ऑन करो। अगर कहीं पे आपको समझा नहीं जा रहा, पॉलिटिक्स हो रहा है, वे लोग आपके रास्ते में खड्डे खोदने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप डायरेक्शन चेंज करो। ओके, आपको बोला जा रहा है मूव ऑन के लिए, तो बोला जा रहा है। और किसी ने अगर आपको तकलीफ दी है, आपको पेन दिया है, तो गॉड आपको बोल रहे हैं कि फॉरगिव करो, उन्हें माफ़ करो। जो भी प्रॉब्लम आप सफ़र कर रहे हो फॉरगिव करो और गॉड के ऊपर उस चीज़ को छोड़ दो कि देखो अगर आप खुद ने गलती की है फिर भी खुद को माफ़ करो और चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दो। किसी ने आपके साथ गलत किया है फिर भी उसे माफ़ करो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, भगवान के ऊपर छोड़ो। भगवान की मर्जी जो होगा अच्छा होगा। ओके, इस टाइम पे जितना हो सके आप ना थोड़ा टीम वर्क करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ मिलने घुलने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील होगा, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे भी दिखी थी, ये एनर्जी यहाँ पे भी दिखी है। तो और इसके लिए भी आपको ये गाइडेंस है कि किसी की हेल्प लो। ओके, टीम वर्क करो। अगर कोई काम नहीं बन रहा है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो किसी की हेल्प लो। आप बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन आपके लाइफ में दिख रहा है, तो आपको ना उस चीज़ को शेड्यूल करने की ज़रूरत है, प्रॉपरली उस चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है और फिर से आपको उतने ही जोश से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।